हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किए थे। पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, P/Q के रूप में कैसे हम कोई भी नंबर है उसको हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हमने देखा था। उसको हमने ट्रिक मेथड से भी देखा था, उसको हमने उसके ओरिजिनल मेथड से भी देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एक्सप्रेस .9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो नंबर दिया है, ठीक है, ये जो डिजिट दिया है, ये जो डेसिमल दिया है, ये किस रूप का है और इसे हमें P/Q के रूप में क्या व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको कि कोई भी डेसिमल दिया है, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो किस टाइप्स का डेसिमल है। ठीक है, तो .9999 डॉट डॉट ये किस टाइप का डेसिमल है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये अपने डिजिट को कभी कट नहीं होगा इसका डिजिट। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग क्यों है? क्योंकि देखिए 9 बार बार आ रहा है। तो ये किस टाइप का डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें 0.99999 डॉट डॉट, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? 0.9 पे क्या है? बार है। बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं? बार। इसमें बार को ओपन करके दिया है क्वेश्चन में, और बाकी सारे क्वेश्चन में कैसे था? बार देता था 0.9 पे बार, तो हम इसको ओपन करते थे। ठीक है, तो इसमें ओपन करके दिया है, तो क्या इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? यस। तो देखिए कैसे, सेम प्रोसेस है, जैसे पहले किए थे उसी तरह सेम प्रोसेस है। सबसे पहले किस टाइप का डेसिमल है ये, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब ये ऐसा डेसिमल है जो अपने टर्म, जिसका टर्म कभी कटेगा नहीं, बट अपने टर्म को बार बार क्या करेगा? दोहराएगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो देखिए, तो जिस टाइप का डेसिमल है उसको हम क्या मानते थे? एक्स। तो एक्स इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट, इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर से अब कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक डिजिट 9 इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 10, इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। कोई भी काम हम करेंगे तो वो दोनों साइड होता है। ठीक है, LHS में भी और RHS में भी। तो 10 से मल्टीप्लाई एक्स में भी होगा, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा। तो देखिए 10 इंटू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट इंटू 10। ठीक है, फिर 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा, इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट डेसिमल के इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड में से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? 10x इज इक्वल टू 9.9999 डॉट डॉट। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट। ठीक है, जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ तो सब प्लस में थे, सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। देखिए डेसिमल के बाद ये जो टर्म है, डेसिमल के बाद इधर भी टर्म है, ये सब बराबर है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 में से 0 गया, कितना बचेगा? 9
दिस विल बी इक्वल टू 10x में से 9x को माइनस करेंगे कितना बचेगा 9x। तो x इक्वल टू 9/9, ठीक है 9/9। तो इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, x इक्वल टू 1। तो क्या यह p बाई क्यू के रूप में है? तो यस, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर्स के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के रूप में है और 1 परिमेय संख्या होती भी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो ट्रिक मेथड से भी देख सकते हैं, ट्रिक मेथड। आंसर चेक करने के लिए हम ट्रिक मेथड से भी इसको देख लेते हैं। तो आपको क्या गिवन था, x आपको नंबर था 0.99999 डॉट डॉट ऐसे लिखा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.9 पे क्या लिख सकते हैं बार। तो ट्रिक मेथड में क्या था, जिस भी संख्या पे बार हो उसको आप न्यूमरेटर में लिखिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। जिस संख्या पे भी बार है उसको न्यूमरेटर में लिखिए 9, और जितनी पे बार है उतना 9 नीचे लिखिए। तो 1 पे बार है तो 1 9 नीचे, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो देखिए ट्रिक मेथड से भी 1 आंसर आया, ऐसे भी 1 आंसर आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, what can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digit in the same decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer, ठीक है। इसमें हमें 70 से 1 में डिवाइड करना है और हमें बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल आ रहा है, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल डिवीज़न कर लेते हैं, 1/17 है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला जो है वो बाहर रहता है 17 और ऊपर वाला कहाँ रहता है अंदर। 17 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो फिर ले जाएंगे डेसिमल बार, फिर कितना आएगा 0। अब डिवाइड जाएगा नहीं, अब भी नहीं क्योंकि 17 बड़ा है, तो फिर से 0 बार ले जाएंगे, ठीक है। फिर से 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा। तो 17 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 17 5 जा 6 जा में तो ज़्यादा जाएगा, 17 5 जा 85, ठीक है। माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, ये इसे कैरी, देखिए 10 यहाँ 0 है, ये इसे कैरी लेगा, ये इसको देगा कैरी, तो इसके बाद 10 में से 5 गया 5, इसके पास कितना बचा कैरी, एक इसको दे देगा, इसके पास 9 हुआ, 9 में से 8 गया 1, कितना बचा 15, ठीक है। फिर से डिवाइड जाएगा नहीं, तो एक 0 तो हम अपने आप उतार सकते हैं, डेसिमल के बाद एक 0 आप अपने से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कितना हो गया 150। अब डिवाइड जाएगा यस 8 बार में, 8 बार में कितना आएगा 136। तो माइनस करेंगे तो ये 0 इससे कैरी लेगा, तो इसके पास 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। ये इसको कैरी दिया, इसके पास कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से 0 बार, ठीक है। अब कितने बार जाएगा, फिर से 8 बार में जाएगा, तो कितना आएगा 136। माइनस करेंगे 136 कितना आएगा, ये आएगा 4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 4। अब डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0 एक तो 0 अपने से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 40, अब कितने बार जाएगा 14 34 2 बार जाएगा, कितना आएगा 34। माइनस करेंगे 34 में से 40 में से 34 माइनस हुआ, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर से डिवाइड जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा 0, तो 3 बार 51, ठीक है। माइनस करेंगे कितना आएगा 9, ठीक है। फिर से डिवाइड जाएगा नहीं, फिर डिवाइड नहीं जाएगा तो कितना बार ले जाएंगे 0 बार, तो 0 बार ले गए, फिर से कितना बार जाएगा तो 19, तो 5 बार ले जाएंगे कितना आएगा 85, ठीक है। 5 बार ले जाएंगे कितना आएगा 85, माइनस किए कितना आया 5 आया, फिर नहीं जाएगा तो फिर एक 0 ले जाएंगे 50, तो ये जाएगा 2 बार, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 51 ज़्यादा हो तो 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे कितना आएगा 34 माइनस ये कैरी देगा 10 में से 4 गया 6, इसके पास कितना बचा 4 से 1, फिर से 0 एक 0 तो अपने से उतार सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा 160, ये जाएगा आपका 9 बार, 9 बार में ले जाएंगे कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 10 में से ये कैरी दिया 10 में से 3 गया 7, ये क्या हो जाएगा सब कैंसिल आउट हो जाएगा 0, ठीक है। तो फिर कितने बार ले जाएंगे 4 बार, तो 17 4 जा कितना आएगा 68,
ठीक है, माइनस किए तो ये आएगा 2, ठीक है, फिर से 0 तो 17 वन जा 17 कितना बचेगा 3, ठीक है, फिर से 0 तो 17 टू जा तो ज़्यादा जाएगा, फिर से 1 बार ले जाएंगे, फिर से 17 माइनस करेंगे तो 13 में 17 गया, यहाँ इसको कैरी देगा 10 में से 7 गया 3 2 1 मतलब 13 बचा। अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से एक 0 अपने से ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 7 बार, ठीक है, कितने बार 7 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 119, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, ये इसको दे दिया कैरी, इसके पास 2 में से 1 गया 1, 11 बचा। फिर से इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 17, यहाँ कितना बचा 11, ठीक है, इसी डिजिट को हम यहाँ लेके चल रहे हैं तो 17 11, तो फिर से डिवाइड जाएगा नहीं तो एक 0 ले जाएंगे 110 आ जाएगा 110, तो कितनी बार ले जाएंगे 110, ये जाएगा आपका 6 बार ले जाएंगे तो कितना जाएगा 102, ठीक है 102, तो ये कैरी से लेगा, इसके पास 10 में से 2 गया 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिर एक 0 अपने से ले जा सकते हैं 80। अब कितनी बार जाएगा 68, ये जाएगा आपका 4 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 68, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ 7 बचा, 7 से गया 1, 12 आ गया, फिर से 0 तो ये जाएगा आपका 7 बार में, 7 बार ले जाके जाएंगे तो कितना आएगा 119, माइनस करेंगे 1 आ गया, फिर से 0 बार, यहाँ एक 0 नहीं जा रहा तो फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक 0 यहाँ से, तो देखिए 1 रिपीट करने लगा, 1 क्या करने लगा रिपीट, क्या करने लगा रिपीट। इसका मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, देखिए डिजिट्स टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि देखिए यहाँ 1 फिर से आ गया, यहाँ 1 स्टार्टिंग में था ही, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिजिट 7 यहाँ के बाद ये क्या करने लगी फिर से रिपीट करने लगेगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं 0.05, ठीक है, 8 8 2 3 5 2 9, ठीक है, 4 1 1 7 6 4 7 डॉट डॉट, ठीक है, बार बार रिपीट करेगा तो इस पर हम क्या लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे बार। तो किस टाइप का डेसिमल है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what properties q must satisfy? मीन्स दैट कि हमें जो इसके डिनोमिनेटर हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमें ऐसे रूप में लिखना है कि जिसका कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन 1 के अलावा न मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पहचानते थे, डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बता देते थे। एक मेथड है कि डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन करेंगे जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के भी रूप का हो जाएगा तो वह डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसको मैं नोट भी कर देता हूँ, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर एक्सप्रेस
in the form of 2 के पावर n into 5 के पावर m or only 2 के पावर n or 2 के पावर m, then this decimal expansion known as terminating decimal. What this means? इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यदि वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो, या 2 के पावर n या 2 के पावर m के या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का भी होगा, तो वह डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें एग्जांपल देने हैं तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट हो जाएगा 7/20, ठीक है। 7/20 अगर इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइड मेथड से, तो डिवाइड यहाँ करेंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 20, डिवाइड जाएगा नहीं तो डेसिमल वाले जाएंगे तो 0, तो 3 बार 23 जा 60, माइनस करेंगे कितना आएगा 1, मतलब 10, फिर एक डेसिमल अपने से ले जाते हैं, कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना 100, ये 0। डेसिमल जब रिमाइंडर जब 0 आता है, तो इसको हम कैसा डेसिमल कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा क्या 0.35। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? सेकेंड मेथड जो इसके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर विदाउट डिवीजन मेथड। ये तो डिवीजन मेथड है, ठीक है, डिवाइड करके आपने पता किया। अब विदाउट डिवीजन मेथड, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो सबके पावर 1 कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1। तो 2 के पावर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, क्या ये इस रूप का है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का? यस, ये इसी रूप का है। तो इसलिए ये डेसिमल कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक मेथड तो था हमारे पास डिवीजन वाला, जो डिवाइड करके हम बताते थे कि ये अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये कैसा डेसिमल कहलाता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक मेथड क्या है? ये मेथड 2 है। मेथड 2 ये क्या था? मेथड 1 में हम डिवाइड करके टर्मिनेटिंग डेसिमल को आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन रिमाइंडर विल बी 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड में हम जो डिनोमिनेटर होता है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, के रूप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, दोनों के पावर 1, सबके पावर 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, ये किस रूप का है? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो ये कैसा डेसिमल कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम बिना डिवीजन किए भी बता सकते हैं कि कैसा डेसिमल है एक्सपेंशन। क्या करना होगा? उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 3/5 है, ठीक है। तो 3/5 है, अगर इसको हम लोग मेथड 1 से करें, मेथड 1 से डिवीजन मेथड जैसे पहले करते थे, वैसे ऐसे तो करना नहीं है इसमें, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे इसको करना है 3/5, तो 5 नीचे बाहर रहेगा, 3 कहाँ रहेगा? अंदर। डिवाइड जाएगा नहीं, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है इससे,
ये से बड़ी है तो फिर डेसिमल वाले जाएंगे तो 1 0 कितना बार 5 6 जा 30 कितना आ गया रिमाइंडर 0। तो एक ऐसा डेसिमल कहलाता था टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.6, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता था। लेकिन हमको इस मेथड से तो करना नहीं है, हमको विदाउट डिवीजन से देखना है। तो डिनोमिनेटर मेथड टू टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिनोमिनेटर क्या डिनोमिनेटर है 5 है, ठीक है। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही होगा, 5 से ही कटेगा, 5 के पावर 1। तो देखिए ओनली 5 भी है, मैंने बताया था ओनली 5 भी होगा, तो भी ये क्या माना जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 5 है, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सेकेंड एग्जाम्पल ये हो गया, ये कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड नंबर क्या है, कुछ भी ले सकते हैं 2/10 ही ले लीजिए। तो 2/10 को अगर आप डिवाइड करेंगे डिवीज़न मेथड से 10, तो यहाँ 2 है तो 0.0 2 बार जाएगा 20, ठीक है। तो कैसा डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो 0.2, ठीक है। लेकिन हमको तो मेथड 2 से करना है, मेथड 2 से देखते हैं विदाउट डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो किससे कटेगा 2 से, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 इंटू 5 दोनों के पावर क्या है 1। क्या यह इस रूप का है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, यस ये इसी रूप का है, इसलिए ये भी कैसा डेसिमल हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। कैसा डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल नोट में, ये नोट की बात है, ठीक है। नोट में क्यों 2 के पावर m या 5 के पावर m है तो उसको हम टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, क्यों एक है तो भी कह रहे हैं। वैसे तो मैंने बताया कि दोनों होना चाहिए, लेकिन एक भी है तो क्यों आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं। एक भी है तो दूसरा वाला अपने आप है, कैसे मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे नोट में ये बात हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल सेकेंड वाला लिया था, क्या था एग्जाम्पल 3/5 था, ठीक है। इसको डिवाइड किए थे तो हम लोग क्या था 0.6, तो इसके डिनोमिनेटर का हम लोग एक्सपेंशन किए थे डिनोमिनेटर का, तो 5 था, तो 5 का एक्सपेंशन क्या होगा 5 ही होगा, 5 के पावर 1। तो ये किस रूप का है, ये भी है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। हमें दिख नहीं रहा है, हमें तो यहाँ सिर्फ 5 ही दिख रहा है, लेकिन ये भी इसी रूप का है, कैसे उसको देख लेते हैं। ये वैसे है, जैसे देखिए 5 लिखा है, ठीक है। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई तो होता ही है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो सेम नंबर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर से अब 1 लिखा है, हम एक टर्म देखे थे x के पावर अगर 1 होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं x, किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 1 है तो वही वेरिएबल आ जाता है, तो x से पावर 1 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा x से पावर 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, x से पावर 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो x पावर अगर 0 रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा 2 के पावर 1 है, उसी तरीके से ये तो हमने किस में ले लिया था, ये तो हमने वेरिएबल में लिया एग्जांपल, ये एग्जांपल किस में था वेरिएबल में था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल कांस्टेंट में ले लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट में कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो 2 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 1 है तो सेम वैल्यू रिपीट करती है। अच्छा 2 के पावर 2 है तो इसका क्या मतलब 2 इंटू 2, तो 2 के पावर अगर 0 होगा तो इसका क्या मतलब होगा 1 होगा, क्या मतलब होगा 1। तो हमने चर में भी, हमने वेरिएबल में भी देख लिया, कांस्टेंट में भी देख लिया, ठीक है। तो अगर 2 के पावर 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1, या कहीं 1 लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो इसका मतलब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 है तो 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 माना ही जाता है, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी, कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है,
फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, LHS RHS में कोई चेंज नहीं है। तो क्या यह इस रूप का नहीं हो गया, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। देखिए यहाँ m की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसलिए सिर्फ 5 के पावर m भी रहेगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, 2 के पावर n भी रहेगा तो भी डेसिमल कहलाएगा, और दोनों है तो ठीक ही है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ एक बार फिर से, 2 के पावर n, 5 के पावर m, और थर्ड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। अगर ये तीनों अगर कहीं पे बातें आ रही हैं तो कैसे डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कैसे डेसिमल कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये विदाउट डिवीजन मेथड से ये रूल था। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring, मीन्स रिक्यूरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूटिंग। तो इसका हमें एग्जांपल देना है, थ्री एग्जांपल देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो हम लोग ईजिली दे सकते हैं। इसका तो मैंने आपको पैटर्न भी बताया है, तो इसका कुछ भी आप अपने से एग्जांपल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0.00100100001000001 डॉट डॉट। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, कुछ भी 5.2322232223 डॉट डॉट, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, थर्ड कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 0.12, ठीक है, 122 डॉट डॉट। ठीक है, और भी दे सकते हैं, तो 3 पूछा है, मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, जैसे 1.71 771 7771 7771 डॉट डॉट। ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। these are example of non terminating non recurring या इसी को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, तो these are example of non terminating non repeating decimal। ठीक है, इसके कंसेप्ट मैंने पहले बताए भी थे, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कंसेप्ट को। ठीक है, अगर आपसे कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल लिखने को कहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके कुछ पैटर्न है जो आपको कंसेप्ट में पता होना चाहिए। जैसे डेसिमल तो चाहिएगा, विदाउट डेसिमल तो हम नॉन रिक्यूरिंग लिख ही नहीं सकते, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फिक्स है। उसके बाद कोई भी नंबर लिखा है, कुछ भी, जैसे मान लीजिए 14 लिखा है। ठीक है, 14 लिखा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, या तो फर्स्ट वाले को फिक्स करिए और सेकेंड वाले को क्या करिए, चेंज करिए। ठीक है, फर्स्ट ऑलवेज फिक्स and second will be change। ठीक है, तो सेकेंड विल बी चेंज। तो देखिए, इसका हमें अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है 14 का,
तो फर्स्ट को फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब 1 ही बार बार आएगा। अब 4 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 4 चेंज हो रहा है, तो मतलब क्या, एक बार 4 आएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो 1, फिर से 4, 1 आया तो कितनी बार आएगा, 2 बार। अच्छा, 1 फिक्स है, फिर से 4 कितनी बार आएगा, 2 बार आ गया तो 3 बार। फिर से 1 फिक्स है तो फिर 4 कितने बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर से 1 फिक्स है तो 4 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल लिख सकते हैं। चाहे आप ये करें, चाहे सेकेंड, अगर मान लीजिए सेम डिजिट लिखा है, 1 4 लिखा है, ठीक है, आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट will be changed and second always fixed। ठीक है, क्या मेथड है कि फर्स्ट को चेंज करिए, अब सेकेंड को फिक्स कर दिए। पहले वाले में क्या था, फर्स्ट को फिक्स करिए और सेकेंड को चेंज करिए। तो ठीक है, देखिए 0.14, ठीक है, 1 को क्या करना है, चेंज करना है। तो 1 एक बार आया तो कितनी बार आएगा, 2 बार। 4 तो फिक्स है, 1 3 बार, 4 तो फिक्स है, 1 4 बार, 4 तो फिक्स है, डॉट डॉट एट सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने से देख सकते हैं, कुछ भी, जैसे 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट, या इसी में 0.01, ठीक है, 011 0111 0111 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसे टाइप के डेसिमल लिखने का पैटर्न है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल का। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड थ्री different irrational number between the rational numbers 5/7 and 9/11। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो इन 2 रेशनल नंबर के बीच में आते हैं। ठीक है, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो ये 2 रेशनल नंबर के बीच में आते हैं। तो ठीक है, ये भी फिक्स है, अभी पीछे ही बताएं। इरेशनल नंबर में कौन सा डेसिमल आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का अभी पैटर्न सीखे हैं, लिख देते हैं आराम से। तो एक बार मैं एक कंसेप्ट को और नोट कर देता हूँ जो ऑलवेज आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, नोट में रियल नंबर डिवाइड्स इन 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। रेशनल को आर से डिनोट करते हैं, इरेशनल को आई आर से। ठीक है, अब रेशनल नंबर में एक डेसिमल आता है। ठीक है, ये तो रेशनल इरेशनल की बात हुई। अब इसके नीचे हम नोट करते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल, ये तो रेशनल रियल नंबर की बात हो गई। ठीक है, डेसिमल आल्सो डिवाइड्स इन 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है यह रेशनल नंबर का पार्ट है, सॉरी इसको बाद में बताते हैं। पहले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आल्सो डिवाइड्स इन 2 पार्ट। Non-terminating decimal also divides in 2 parts. First one is
नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, सेकेंड वन इज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यह दोनों पार्ट रेशनल नंबर के हैं. रेशनल नंबर. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज द पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर द पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर. तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर. हमें इरेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है 5/7. ठीक है, और सेकेंड नंबर क्या है 9/11. ठीक है, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 डिजिट डेसिमल के 2 डिजिट तक अंक लिखिए, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिजिट तक. तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 5/7 डिवाइड जाएगा नहीं तो 0.0. फिर कितने बार जाएगा 7 बार. कितना आएगा 7 जा 49. माइनस करेंगे कितना आ गया 1. अब डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से एक 0 लिख सकते हैं डेसिमल के बाद तो 10 आ गया. ठीक है, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 3. तो अब इसको छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.71. इसको डिवाइड करने पे 0.71 डॉट डॉट आएगा, मतलब इसके आगे भी टर्म जाएंगे. 9/11 है तो इसको डिवाइड करिए तो 9 11 बाहर तो डिवाइड जाएगा नहीं, फिर से 0 कितनी बार 8 बार तो 88. कितना आ गया 20 तो 11 1 जा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.81 डॉट डॉट. ठीक है, तो अब डेसिमल में तो एक भी डिजिट बदल जाएंगे तो डिफरेंट नंबर हो जाएंगे. तो हमें 0.71 डॉट डॉट ये फर्स्ट हो गया, इसके और 0.81 डॉट डॉट इसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला 71 डॉट डॉट तो 71 के बाद क्या आता है 72 आता है तो 0.72. अब पहले को फिक्स कर दीजिए 7 और 2 को इंटरचेंज करिए 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2 डॉट डॉट. ठीक, फिर से सेकेंड एग्जाम्पल 72 लिख लिए. अब 73 को लिख लीजिए 73. तो 73 अभी तो आपने पहले वाले में क्या किया है, पहला वाला फिक्स किया था, दूसरे को इंटरचेंज किया था. अब इसमें कर दिए पहले वाले को इंटरचेंज किया, दूसरे को फिक्स कर दिए. तो 7 1 बार आया, क्या बार आएगा 2 बार. 3 फिक्स है, 7 3 बार 3 फिक्स है, 7 4 बार 3 फिक्स है डॉट डॉट. ठीक है, फिर से कोई नंबर लीजिए 81 के बीच में लिखना है तो 72 का 73 का 79 लिख लीजिए 79 7 7 9 7 7 7 9 7 7 7 7 9 डॉट डॉट. ये 3 इरेशनल नंबर हो गए किसके बीच में 2 रेशनल नंबर के बीच में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर. ठीक है, कुछ नंबर दिए हैं जिसमें हमें रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं. तो फर्स्ट है √23. तो √23 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ये तो क्लियरली दिख रहा है इरेशनल है. क्यों, क्योंकि √23 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा. क्यों, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाएगा. जब इसका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका पेयर √23 का नहीं बन पाएगा, इसलिए √23 कैसा नंबर है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. ठीक है, सेकेंड √225. क्या ये कैसा नंबर है, ये आपका रेशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि ये 15 × 15 का ये वर्ग है. 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पेयर 15 का मिल जाएगा तो 15 रूट से बाहर आ जाएगा. तो 15 जब रूट से बाहर आ गया तो p/q के रूप में हो गया. ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो किस फॉर्म में हो गया p/q, इसलिए कैसा नंबर हो गया रेशनल नंबर. ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है
0.3796 ये कैसा डेसिमल है? तो ये 0.3796 ये आपका रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग। ना तो इस पर बार लगा है, ना तो इस पर डॉट डॉट है, आगे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इसका डेसिमल क्या आ गया है? 0। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। क्यों है? बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिकॉज दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट 4 पार्ट देखते हैं। 7.478 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कैसा डेसिमल है? देखिए 7.478 मतलब 478 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार 478 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.478 पर क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? बिकॉज this decimal type is non-terminating but repeating decimal। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है? 1.101000100001 डॉट डॉट। ये तो क्लियरली दिख रहा है कैसा डेसिमल है। ये तो आपका इरेशनल है, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि इरेशनल नंबर सिर्फ एक ही डेसिमल टाइप आता है। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.3 ठीक है पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 को देखेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट रहेगा, उसको क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।